नमस्कार, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार अपने प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान जानने का, तो हम हैं लेकर हाजिर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां, आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे क्या है आज के समृद्धि सूत्र में खास। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है 19 नवंबर, दिन बुधवार। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आइए अब दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है कन्या राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा आज शुभ फल प्रदान करेंगे, वहीं मंगल आपकी गति को मेंटेन करेंगे। कुल मिलाकर आज आप जो भी सोचेंगे वह कार्य सायंकाल तक संपन्न करने की क्षमता भी आप में है और संपन्न भी कर डालेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का जानते बूझते कोई गलती नहीं करना चाहिए। आपको पहले से ही संकेत मिल जाएगा कहाँ आप गलत हैं और कहाँ आप जा रहे हैं। थोड़ा सा रुककर ठोस निर्णय करें। निर्णय आज आपको बदलने पड़ सकते हैं, तभी लाभ की प्राप्ति होगी। जानते बूझते गलती करते हैं तो लंबा नुकसान संभव है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। जिस काम में आज आप लगे हुए हैं कल वह कार्य संपन्न होगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्ति आज जिम्मेवारियों से मुक्त होने वाले हैं। आपके व्यक्तिगत काम कम होंगे, दूसरे लोगों के काम अधिक होंगे। आज आप अपने से अधिक दूसरे व्यक्तियों के लिए लकी साबित होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। रुके काम भी चलने शुरू होंगे। आज का प्रयास आने वाले समय में सफलता अच्छी प्रदान करेगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। एक तो जल्दबाजी से बचें, दूसरे जिन लोगों से आप मार्गदर्शन ले रहे हैं वह भी कहीं झूठे साबित हो सकते हैं। ये मन में थोड़ा सा बांध कर रखें, तब जाकर कहीं आप सत्य के धरातल पर पहुंचेंगे और आज के दिन का उपयोग कर पाएंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए दिन वैसे तो अच्छा है, हालांकि यात्राओं भरा दिन है। धार्मिक स्थान की यात्रा होगी, वहां जाकर मन प्रसन्न होगा, लेकिन आज आपके हाथ के 1-2 कार्य छूट सकते हैं, उसकी चिंता नहीं करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा स्वार्थी बन जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आज और कल का बहुत अच्छा दिन है, जिसमें आप अपने मन की किसी व्यक्ति से बात मनवा सकते हैं। लेकिन कोई नई जिम्मेवारी हाथ में आ रही है तो उसे भी मना नहीं करें। उसका काम 1-2 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं, पर आज और कल 2 दिन अपने लिए ही निकाल कर रखें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन सफलताओं भरा है। प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी, आपके कार्य भी संपन्न होंगे, मित्र भी आपसे प्रसन्न होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। खान पान नियंत्रित रखें। गरिष्ठ भोजन रात्रि में खाने से बचें। साथ ही जो काम आपके हाथ में है मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज कार्य संपन्न हो जाएगा। परिजनों के सहयोग से आपके कार्य संपन्न होने का अच्छा दिन है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज पेंडिंग कार्य पूरे करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। नए का शुभारंभ न करें, पुराने कार्य संपन्न कर डालें। आसानी से संपन्न होंगे, लाभ भी अच्छा मिलेगा। आपका दैनिक राशिफल जानने के बाद आइए जानते हैं क्या है आज के समृद्धि सूत्र में खास। मित्रों, आज द्वादशी तिथि है। द्वादशी का आज व्रत भी किया जाता है और कल
मास की शिवरात्रि है। हालांकि ये शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस शिवरात्रि के दिन पूजन करने से भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जो इच्छा आपके मन में होती है वह इच्छा भी 1 वर्ष के अंदर पूरी हो जाती है। कल की शिवरात्रि का विशेष प्रकार से अभिषेक किया जाता है, जैसे दूध से, गन्ने से, पंचामृत से, शहद से। उसकी चर्चा हम आपसे कल करेंगे। यदि आप यह व्रत कर रहे हैं तो आज से व्रत प्रारंभ रखें। कल जो शिव जी की पूजन होगी उसकी विधि हम आपको कल बताएंगे। आचार्य जी, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और देंगे आपको आपके सवालों के समाधान। तब तक कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के समाधान बताने का। आपके सवालों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि विज्ञान किस चंद्रमा की बात करता है? एक चंद्रमा का को लेकर, एक आकाश को लेकर और एक सूर्य को लेकर। कहते हैं एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, एक ही आकाश है। नहीं, सहस्त्र नभ रूप सोमार्क रूपम। क्या बचा? जैसे आप एक रामायण पढ़ते तो कोटि रामायण। एक सिद्धांत लेके नहीं चल सकती। आप जो देखोगे वही नहीं, जो दूसरों ने देखा वो भी आपको मानना पड़ेगा, अगर वो विद एविडेंस देता है। तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मेरी बात मत मानना कि उलझुल कुछ भी बोल दे कि आकाश में क्या होगा, कौन देखा है, किसने देखा है। मेनी क्वेश्चन बिकॉज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस हैज द जुरिडिक्शन फॉर असेसमेंट, इमेजिनेशन, गेस, लॉजिक एंड स्पेकुलेशन, बट ट्रूथ कैन नेवर बी टच्ड and cannot be made the touchstone of logic, illogic, guess, speculation, imagination and assessment। इन सब के ऊपर इसलिए जो जजेज होते हैं ऑनरेबल, इनको डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है। टैक्सेशन ऑफिसर्स को डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है। एग्जीक्यूटिव अफसर को डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है। ये डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? बाय डेंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ दैट आइडिया व्हिच इज हैविंग एक्सेसिबिलिटी टू आत्मा। आदमी कहता है मेरी आत्मा की आवाज है। ये जो आत्मा है ये तादृश है। समस्त जितने भी जीवधारी हैं सब में वही आत्मा है जो आपके पास है। यत पिंडे तट ब्रह्मांड में आपके पास 11 चंद्रमा है। आपके शरीर में शनि है, तो क्या चंद्रमा एक ही है? तो दाहिनी आंख हमारी सूरज है, तो बाईं आंख चंद्रमा है। ये जो बाईं आंख चंद्रमा है ये नक्षत्राम अहम शशि है। यही शशि नाम का चंद्रमा है। ये सारे चंद्रमाओं को आलोकित करता है और इसको देखने की ताकत प्राप्त नहीं है। जिन्हें आप आंखें कहते हैं, जिनके ऊपर चश्मा लगवा लेते हैं, ये चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है, ये ढक्कन है। अन्यथा बालू से बने हुए शीशे से चमड़े की आंखों का पावर कैसे बढ़ जाता? कभी अपने दिमाग में लगाओ। शरीर चमड़े रक्त मांस का बना है और शीशा कांच ग्लास बालू से बनता है, तो फिर उससे पावर कैसे बढ़ जाता है इसका? क्यों? ये गड्ढे हैं, ये आंख नहीं है। आंख अंदर है और एक नहीं 10 हैं। 9 इंद्रिया इंद्रिय द्वार अजरो खाना। हिंदी साहित्य कोश में मानक को उठा के देख लो, चंद्रमा झरोखे से झांकता है। झरोखा क्यों कहा गया चंद्रमा को? क्योंकि सूर्य की लाइट को लेकर उसको गर्म को ठंडे में कन्वर्ट कर तब ये संसार को देता है। झर ओ ख माने आकाश, ख माने रिक्त स्थान। यानी एक चंद्रमा के अलावा 11 चंद्रमा शनि में हैं, 8 चंद्रमा मंगल में हैं, 11 चंद्रमा सूर्य में हैं,
बुध चंद्रमा विहीन है, चंद्रमा की लाइट से अनुप्रेरित एवं संचालित है, उसका औलाद है, बेटा है, उसको अलग से चंद्रमा की जरूरत नहीं है। बृहस्पति के पास अपने आप 11 चंद्रमा होते हुए भी 2 चंद्रमाओं को अपने आप में इतनी हीट है बृहस्पति में, 2 को ऑब्जर्व कर लेता है, केवल 9 चंद्रमाओं से अपना काम चलाता है। यद्यपि 12 की 12 चंद्रमाएं बृहस्पति को प्राप्त हैं, 5 प्राणों का अधिष्ठाता होने के कारण। 2.5 चंद्रमा से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, संख्या पूर्ण हो जाती है, 12.5 पहुंच जाता है। इन्हीं चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बृहस्पति, इसलिए देवगुरु की उपाधि को प्राप्त। शुक्र चंद्रमा के बगैर जीवित नहीं रह सकता, वही उसका अमृत तत्व है, उसी में इमॉर्टल जूस चंद्रमा में है और शुक्र के अंदर है। इसको भी 7वीं दृष्टि प्राप्त है। शुक्र के अधीन भी 7 ही चंद्रमा के प्रमाण मिलते हैं। जैसे टाइटन्स में सैटर्न के 11 चंद्रमाओं के होते हुए भी 4 निर्निमेक्ष अपरोक्ष अवस्था को प्राप्त होने के कारण 7 ही चंद्रमा देखे जा सकते हैं ऑपरेटर से या दूरबीन से। यानी एक चंद्रमा नहीं है, विज्ञान की इथमिस को पहले से प्रमाणित। क्योंकि अगर हम मंगल पर, जैसे अभी आपने भेजा है भारतवर्ष ने अपना यान, तो आप मंगल के प्रमाण में देखिए, मंगलो भूमिपुत्र से ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता सामगानाम सामगानाम समक सम जल। मंगल में जल है, मंगल में समुद्र है, मंगल में नदियां हैं, और समुद्र और नदियां तभी हो सकती हैं। समुद्र जिंदा रह नहीं सकता बिना चंद्रमा के, बिना चंद्रमा के समुद्र का अस्तित्व तो नहीं है, उसकी तरंगें नहीं उठ सकती, सूख जाएगा। और वैसे भी रत्नागर सागर हैं जो पिता, विषय अमृत हैं दो बंधु हमारो। उसी समुद्र से पैदा हुआ है चंद्रमा। तो फिर ये सिद्ध है कि चंद्रमा एक नहीं, ग्रहों के अनुपात में अपने अपने चंद्रमा, उनकी परिधि, उनके आकाश नभ अलग अलग है, ऐसा सिद्ध प्रमाणों से देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं और उनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा है और मेरी उम्र लगभग 45 साल की है। हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, 14 साल से वकालत में हूँ हाई कोर्ट में, जिसमें मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। कब तक सुधार होगा, कृपया करके जल्दी उपाय हो। हमारे पहले कॉलर हैं सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि ये 14 साल से हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, मगर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। सुरेंद्र कुमार साहब, आपका कुंडली कोई है नहीं, आप टीवी में अपना प्रोग्राम देख रहे हो, 14 साल का आपने प्रमाण लिया है। आपकी टीवी का मुख पूरब की तरफ, पूरब उत्तर की तरफ है और आपका मुख पश्चिम दक्षिण। आपने जो कपड़े पहन रहे, इसमें आपने जो कपड़े पहन रखे हैं इसमें सफ़ेद है। ये मत सोचना कि हम गेस स्पेकुलेशन इमेजिनेशन से ले रहे हैं, ये है। और मैरूनिश ब्राउनिश इस आसन या पृष्ठभूमि पर आप बैठे हुए हैं। लेफ्ट हैंड विंडो है, राइट हैंड भी आपको कांच दिख रहा है। पैरों को आपने दाहिना पैर बाएं की तरफ, बाएं पैर दाहिनी की तरफ कर रखा है। अब मैं चूँकि कुंडली नहीं इसलिए इतना, अब मेरे अगले वाक्य को प्रमाणित मानना। आप बाएं अपने काला कोट पहनते हो, बाएं जेब में सालमल, इंद्र, कटीला, एक इमली का फल ले लो और जेब में डाले रहा करो। और ब्रह्मा भी मांगे 1 करोड़ भी कोई दे, इसको वापस मत देना, फिर देखो मौज में आ जाओगे। सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। पंडित जी प्रणाम, मैं कोटा से सविता निवेदन कर रही हूँ। मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 8 सितंबर 1983 को रात्रि 8:15 बजे कोटा राजस्थान में हुआ है। इसका अभी तक विवाह नहीं हुआ। विवाह में विलम्ब क्यों हो रहा है और कहाँ और कब तक होगा, इसका कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। हमारी अगली कॉलर है सविता शर्मा जी, कोटा राजस्थान से। गुरुजी, ये जानना चाहती हैं कि इनके बेटे के विवाह में विलम्ब हो रहा है, उनका विवाह कब तक होगा, कृपया बताएं। बृहस्पति का हस्त, टाइम आ गया बिहार का, तैयारी करो। 8 4 12 दूना 24 6
जून में कोई रिश्ता आया था, आपने फिर उसको ग्रहण नहीं किया। और 6 और 12 यानी 12 लिखो, 12/12/2014 और 3/3/2015 इसके मध्य में फाइनल हो जाता है। भले शादी 10 दिन बाद आगे पीछे आप मनावें। सविता शर्मा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके पुत्र के विवाह के विषय में जानकारी मिल गई होगी। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे और देंगे आपको आपके सवालों के जवाब। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम जयचंद रतूड़ी है। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1967। गुरुजी, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रहा था कि मेरा स्वास्थ्य जो है खराब सा रहता है, क्या कुछ उपचार उसके लिए? जी, मेरी जो है ना, कहीं मैं जमीन लेने के बारे में सोचता हूँ तो मैं सुविधा में पड़ जाता हूँ, लूँ या न लूँ, कुछ उपचार बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं जयचंद जी, चमोली उत्तराखंड से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता और ये जमीन भी लेना चाह रहे हैं मगर समस्या आ रही है, कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। बृहस्पति रहा था भैया, चंद्रमा मंगल एक साथ हो जाए। अभी आप मंगलयान भारतवर्ष ने भेजा है, वहाँ फोटो जो खींच के दिखा रहे हैं नासा वाले और अपने यहाँ जो देख रहे हैं, सब लाल लाल जला हुआ भट्टी जैसे वहाँ जलेबी बनती रही हो। मंगल ग्रह में जली हुई मिट्टी दिखाई पड़ रही है। मंगल चंद्रमा एक साथ होने पर उबलते हुए तवे पर, गर्म तवे पर पानी डालो, सब भाप बनकर उड़ जाता है। स्वास्थ्य कहाँ से ठीक होगा? मूंग 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 का पानी डेली 1 गिलास या आधा गिलास या 1 चम्मच लेना शुरू करो, मौज में आ जाओगे। जयचंद जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी, मेरा नाम प्रभात नारायण है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1989 सुबह 7:55 पे लेक से शहडोल मध्य प्रदेश। मेरे गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगी, तो कब तक लगेगी? हमारे अगले कॉलर हैं प्रभात मयंक जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी, कृपया मार्गदर्शन दें। मकर मेष भरणी है, भरणिक स्वामी मंगल और मेष में उच्चता सूर्य को प्राप्त, गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। गो फॉर टीचिंग और बैंकिंग। मार्स एंड मरकरी, यस। लेकिन आपने कहा कब तक लगेगी, तो कब तक हम ऐसे थोड़ी बता देंगे कब तक लगेगी, तो आप हाथ में हाथ धर के बैठ जाओगे और जब फिर तैयारी करना होगा उस समय नो, पुरुषार्थ का भी घड़ा भरेगा तभी योग्यता प्राप्त होगी और तभी आपका चयन होगा। ज्योतिष योग बताता है आपको गवर्नमेंट जॉब 101% मिलता है, दैट इन द सेक्टर। अगर मगर ज्योतिष में होता नहीं, बैंकिंग और टीचिंग क्षेत्र से आपको गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त का मार्ग देखा जाता है। प्रभात मयंक जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी नौकरी के विषय में जानकारी मिल गई होगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं दीपक कुमार केडिया, जन्म स्थान कलकत्ता, 7/11/1977 मेरा जन्मदिन है, 1:50 PM मेरा जन्म समय है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल का शोरूम है और पिछले 10 साल से कोई उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, कंपटीशन बहुत हो गया है और गुरुजी मार्गदर्शन दे मुझे कि मेरा किस तरह से फ्यूचर में आगे उन्नति और तरक्की होगी, मैं क्या करूँ। हमारे अगले कॉलर हैं दीपक कुमार केडिया जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इनका मोबाइल का शोरूम है और पिछले 10 साल से इन्हें कोई उन्नति नहीं हो रही है, कृपया मार्गदर्शन दें। कुंभ सिंह उत्तरा फाल्गुनी, अब आप बिजनेस बदलेंगे कुछ, इसमें ये ट्रेडिशनल नहीं चलेगा। द प्लेसमेंट ऑफ मरकरी इन द 10th हाउस आपको ये मोबाइल का सब काम किया, ये सब संचरण और ट्रांस कम्युनिकेशन दिस ऑल एनर्जी इज बीइंग कैरिड आउट बाय द मरकरी प्लैनेट। इट हैज पेड यू but due to the competition you are unable to maintain your balance of account। अब बृहस्पति कर्क पर गया है, ये आपकी इस काम के अलावा दूसरा काम भी आपको देखेगा। इसमें किसी कार्यकर्ता को बैठाओ और आप स्वयं किसी अच्छे स्थान पर दूसरा कार्य करने की सोचो, बृहस्पति आपकी मदद में आ चुका है।
दीपक कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम, मैं सुयश पांडे रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बहन के बारे में प्रश्न पूछना है। गरिमा पांडे, 5/12/1984, 11:49 सुबह का, रायपुर जन्म स्थान। मुझे उनकी शादी में विलम्ब हो रहा है, कृपया बताइए कि शादी कब और कहाँ होगी। कृपया को ज्योतिषीय उपाय बताइए। हमारे अंतिम कॉलर हैं सुयश पांडे जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनकी बहन का विवाह कहाँ होगा और कब होगा, कृपया बताएं। कर कन्या हस्त इनको देख कठिन शिव चाप विसूरती। कठिन है, वहां शादी नहीं हो पाएगी, ये भाव आ गया। और चली राखी उर श्यामल मूरति। आपकी बहन द्वारा चयनित लड़के के साथ ही विवाह का क्रमांक देखा जाता है। सुयश पांडे जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी बहन के विवाह के विषय में जानकारी मिल गई होगी। गुरुजी, कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, मगर जाने से पहले हम एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।